हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 4 पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स वाइल नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखते समय। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड नेमिंग। इनको बेसिकली 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। न्यूट्रल कोऑर्डिनेटिक स्फीयर फर्स्ट एंड सेकंड वन एनायनिक कोऑर्डिनेटिक स्फीयर के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड वन इज कैटानिक कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज न्यूट्रल कोऑर्डिनेटिक स्फीयर। सो न्यूट्रल कोऑर्डिनेटिक स्फीयर के जो एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज दिस वन। न्यूट्रल कोऑर्डिनेटिक स्फीयर के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा, या हम कह सकते हैं कि जो सम है मेटल के ऊपर चार्ज और लिगेंड के ऊपर चार्ज, वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। सेकंड, ये नॉन आयनाइजेबल है। नॉन आयनाइजेबल का मतलब क्या, अगर पानी में इनको डिसॉल्व किया जाए तो ये अपने आयंस में नहीं टूटने वाला है, सिंगल ही रहेगा। और सेकंड, थर्ड वन इज, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज वो बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही होना है। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स न्यूट्रल कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर के बारे में समझ में आए होंगे। एनायनिक कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, विच मीन्स अगर हम इसको आयोनाइज करते हैं तो 3K पॉजिटिव अलग हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर Fe जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम है, एंड साइनाइडो, इसके ऊपर जो आता है 3 नेगेटिव का चार्ज आता है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम लोग बोलते हैं एनायनिक कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर। इसके पास क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, जो नेट चार्ज होने वाला है सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड पे वो नेगेटिव होने वाला है, और रिप्रेजेंटेशन जो है ब्रैकेट के अंदर इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होगी, बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने वाला है। तो आई होप ये भी आपको एनायनिक कोऑर्डिनेटिक स्फीयर समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट जो हमारा है दैट इज कैटानिक कोऑर्डिनेटिक स्फीयर। कैटानिक कोऑर्डिनेटिक स्फीयर के एग्जांपल है ट्रेस एथिलीन डायमीन, क्रोमियम क्लोराइड 3, इसके ऊपर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम के यहाँ पे 3 होने वाली है। इसको जब आयोनाइज किया जाता है तो ये कैटानिक कोऑर्डिनेटिक स्फीयर दैट इज 3 पॉजिटिव प्लस 3 क्लोराइड में चेंज होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये है, ये हमारा कैटानिक कोऑर्डिनेटिक स्फीयर कहलाता है। और इसका जो नेट चार्ज जो है सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड के ऊपर वो पॉजिटिव होता है, और जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है ये बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर और ब्रैकेट के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। आई होप आपको न्यूट्रल, एनायनिक और कैटानिक कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से रूल्स हैं जिनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते समय फॉलो किया जाता है। फर्स्ट वन इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेम ऑफ लिगेंड्स। जो भी लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ अटैच हैं उनकी नेमिंग जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी। फॉर एग्जांपल, इस कंपाउंड में CO कोबाल्ट जो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और H2O जो लिगेंड है उसको एक्वा बोला जाएगा, एक्वा। Cl जो है वो है क्लोरो या क्लोराइडो, दोनों नाम लिखा जा सकता है, क्लोरो या क्लोराइडो। और CO3 जो है हमारा ये लिगेंड होता है कार्बोनेटो। अब इस केस में जब भी नाम लिखना है नेगेटिव चार्ज, जब भी नाम लिखना है तो एक्वा जो है ए से शुरू हो रहा है तो इसको पहले लिखना है। सिमिलरली ये कार्बोनेटो है तो सी यहाँ पे भी है, क्लोरो में भी सी है, तो पहले दोनों लेटर सेम हो रहे हैं तो हम सेकंड पे जाएंगे, दैट इज यहाँ पे H है और यहाँ पे A है। तो एक्वा के बाद हम लोग कार्बोनेटो को लिखेंगे एंड देन फिर हम लिखेंगे क्लोराइडो को। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकेंड वन है, अगर लिगेंड अनायनिक है तो उसके साथ एक्स्ट्रा O जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे Cl हम लोग इसको क्लोरीन बोलते हैं,
तो जब इसको एज अ लिगेंड हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोरीन, लिखा जाता है इसे क्लोरीन। बट अभी जब हम इसको लिगेंड के तौर पे लिखेंगे तो इसको क्लोरीन ना लिख के इसमें एक्स्ट्रा ओ जोड़ा जाएगा, दैट इज इसको लिखा जाएगा क्लोराइडो। सिमिलरली ब्रोमीन, ब्रोमाइडो, आयोडीन, आइडाइडो, आइडो, जो हमारे पास SO4 है दैट इज सल्फेटो, सल्फेट, इसको लिखा जाएगा सल्फेटो, सल्फेटो। और जो साइनाइड है दैट इज CN, इसको लिखा जाता है साइनाइड। बट जब इसको लिगेंड के तौर पे हम लोग लिखेंगे तो उसमें O ऐड करेंगे, दैट इज ये बन जाएगा सायानाइडो, या इसको साइनो भी लिखा जाता है। सिमिलरली क्लोरीन, क्लोराइडो को क्लोरो भी लिखा जाता है। आफ्टर, थर्ड पॉइंट है, आफ्टर नेमिंग लिगेंड्स वी नेम द मेटल आइदर कॉमन नेम और लैटिन नेम। इसका मतलब ये है कि पहले, सबसे पहले लिगेंड्स का, जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, उनको, उनकी नेमिंग की जाएगी, उनको पहले लिखा जाएगा। देन हम लोग सेंट्रल मेटल एटम या आयन को लिखेंगे, उसके नेम को लिखेंगे। एंड फोर्थ वन जो है, जो इनकी मेटल की सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल जो आयन होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको रोमन नंबर में लिखा जाएगा, रोमन नंबर में, लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट 1, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 एंड 4, सो ऑन। फिफ्थ पॉइंट जो है, अगर कॉम्प्लेक्स अनायनिक है, इफ कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक देन एक्स्ट्रा 8 वर्ड जो है मेटल के साथ ऐड किया जाता है, एक्स्ट्रा 8 जो है वो ऐड किया जाएगा मेटल के साथ। आप इन चारों पॉइंट को अच्छे से देख लेंगे, जो अभी जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जिनका कॉमन नेम और लैटिन नेम आपको पता होना जरूरी है। जैसे Au, इसका जो कॉमन नेम है गोल्ड, और जो इसका लैटिन नेम है दैट इज ऑरम, ऑरम। और अगर ये एनानिक के तौर पे प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे हम लोग आखिरी में लिखेंगे ऑरेट। सिमिलरली Ag का कॉमन नेम सिल्वर, जो इसका लैटिन नेम होता है दैट इज अर्जेंटम, और अगर अनायनिक के तौर पे प्रेजेंट है तो हम लोग लिखेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। सिमिलरली कॉपर, इसका कॉमन नाम कॉपर, बट अगर ये एनायनिक के तौर पे प्रेजेंट है, सॉरी, इसका लैटिन नाम जो है क्यूप्रम है, और अगर अनायन के तौर पे प्रेजेंट है तो इसको लिखा जाएगा क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। लास्ट वन Fe, कॉमन नेम जो है आयरन है, और इसका जो लैटिन नेम है दैट इज फेरम, और जब ये एनायन के तौर पे प्रेजेंट होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा में प्रेजेंट होगा तो इसको लिखा जाएगा फेरेट। तो आई होप सो कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते समय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं आयनिक कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर। आयनिक कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर क्या होता है हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो कंपाउंड्स लाइक, ये कंपाउंड एग्जाम्पल है अनायनिक कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर का। यहाँ पर प्लैटिनम जो है हमारे पास दैट इज वो सेंट्रल मेटल एटम है, Cl है क्लोराइडो, NH3 हमने इसको अमाइन बोला है, अमाइन। और यहाँ पे ये आयोनाइजेशन स्फीयर है हमारा दैट इज पोटेशियम।
तो सबसे पहले ऐसे हम लोग जब भी आयोनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट होगा तो इसको नेमिंग देनी है, दैट इज हमने लिखा पोटेशियम, पोटेशियम। फिर हम नाम देंगे जब हम कॉम्प्लेक्स में स्टार्टिंग करेंगे, दैट इज इस कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग नाम देंगे लिगेंड्स को, और लिगेंड्स मेटल को नेम देने से पहले लिगेंड को नेम देंगे, और लिगेंड्स में से भी जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आएगा उसको नेम पहले देना है। दैट इज ये सी से शुरू हो रहा है, ये ए से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा अमाइन, दैट इज अमाइन, और ये है हमारा क्लोराइडो, दैट इज तीन प्रेजेंट है, दैट इज यहाँ पे आएगा ट्राइक्लोराइडो, और ये प्लेटिनम है, और प्लेटिनम ये क्योंकि एनायनिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है पहले कि एनायनिक जब भी रहेगा तो उसके साथ क्या आएगा, 8 वर्ड आता है, तो प्लेटिनम लिखने के बाद प्लेटिनेट हो जाता है, ये प्लेटिनम ना लिख के प्लेटिनेट हो जाता है, और हम लोग ब्रैकेट इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए छोड़ देते हैं। अब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे निकालना है, पोटेशियम की है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, +1 मान के +1 होता है, और तो यहाँ पे हम लोग +1 लिखेंगे क्योंकि पोटेशियम 1 प्रेजेंट है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई है। प्लेटिनम का हमें निकालना है, इसको x मानना है। क्लोरीन दैट इज क्लोराइडो के ऊपर -1 का चार्ज होता है, हमने पिछली वीडियो में ये देखा है, और यहाँ पे 3 प्रेजेंट है तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से प्लस। अमोनिया न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है और 1 ही प्रेजेंट है, और इसके ऊपर कहीं पे भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसको इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, 0। देन x को 1 से गुणा करेंगे तो 1 + x -3 + 0 बराबर है 0 की, और हम लोग यहाँ x दैट इज -2 बराबर है 0 और x बराबर है 2। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है दैट इज 2 आई है। अब 2 को तो ऐसे लिखना नहीं, तो हम लोग जो रूल पढ़े हैं उसके मुताबिक इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाएगा वो दैट इज लिखा जाएगा रोमन में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको एनायनिक क्वाड्रेटिक स्फीयर इसकी IUPAC नेमिंग आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे Cl है 3 टाइम्स प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है दैट इज यहाँ पे ट्राई यूज़ किया है, ट्राई क्लोरो या क्लोराइडो, ट्राइक्लोराइडो। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 होता तो हम लोग डाई यूज़ करते, 4 होता तो टेट्रा, 5 होता तो पेंटा यूज़ करते। यहाँ पे भी अगर NH3 जो है NH3 अगर वो 6 टाइम प्रेजेंट होता तो हम लोग इसका लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसके सामने लिखते हेक्सा। और यहाँ पे जो 8 वर्ड आया है, अगर ये समझ में नहीं आता कि आयनिक स्फीयर के साथ लिखना है, तो आप याद रखना कभी भी यहाँ पे अल्कली मेटल अगर प्रेजेंट है, ये मेटल और सेकंड मेटल जो हमारी ये है डी ब्लॉक मेटल, तो अल्कली मेटल के प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारी डी ब्लॉक की मेटल होगी उसके नाम के बाद जो वर्ड आएगा दैट इज 8 आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमने लिया आयनिक क्वाड्रेटिक स्फीयर ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप सेकंड एग्जाम्पल देखिए, आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल है ये कंपाउंड की। इस कंपाउंड में कि जो है पोटेशियम वो 3 बार प्रेजेंट है, दैट इज पोटेशियम 3 बार प्रेजेंट है जो कि अल्कली मेटल है। तो और Fe डी ब्लॉक का एलिमेंट भी प्रेजेंट है, दैट इज डी ब्लॉक का भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसके साथ तो 8 तो आएगा। सेकेंड वन जो ये लिगेंड प्रेजेंट है दैट इज इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो। अगर याद हो तो हमने इसको बाइडेंटेट में ऑलरेडी पढ़ रखा है, C डबल बॉन्ड O एंड O विच इज़ नेगेटिवली और O नेगेटिवली। तो हमने इसको कहा था कि इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है और ये जो होता है बाइडेंटेट होता है। तो इसका IUPAC नेम लिखने से पहले पोटेशियम अगर यहाँ पे जैसे इस केस में
एक पोटेशियम प्रेजेंट थी तो हमने सिर्फ पोटेशियम लिखा था। सिमिलरली इस केस में भी यहाँ पे ये जो हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर है, अगर पहले की वीडियो आपने देखी तो उसमें हमने डिस्कस किया था, ये चाहे यहाँ पे चाहे 2 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, चाहे 4 लिखा हो, वो बाई ट्राई नहीं लिखा जाएगा। बाई ट्राई जो भी लगेगा वो लिगेंड के साथ ही लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 3 ना देखते हुए इसको लिखेंगे, दैट इज पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्सीलेटो। ये ऑक्सीलेटो है पर यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 3 बार प्रेजेंट है, तो इसको लिखेंगे हम लोग ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। और आयरन जो है इसका लैटिन वन फेरम है, और हम लोग क्योंकि ये अल्कली मेटल भी है, अर्थ अल्कली मेटल और डी ब्लॉक के मेटल दोनों साथ में है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे उसके साथ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे फेरम ना लिख के क्या लिख देंगे, फेरेट लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेशियम वही अल्कली मेटल है तो इसके ऊपर +1 का है, और 3 प्रेजेंट है तो 3 लिखेंगे हम लोग। Fe का नहीं पता तो हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि कैलकुलेट करना है, इसको x मानेंगे। ऑक्सीलेटो जो है मैंने इस पहले ही बता दिया, हम लोग इसको -2 का चार्ज होता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। -2 का चार्ज है, कितनी बार प्रेजेंट है, दैट इज 3 टाइम्स प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे जो आ जाएगा 0, 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0, और x जो आ जाएगा वो आ जाएगा +3। सो यहाँ पे जो हमारी फेरम है या आयरन है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 में प्रेजेंट है, विच इज़ फेरिक में प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल है हमारे, लाइक CO H2O 3 टाइम Cl2 CO3 ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अभी जो 2 एग्जांपल हमने देखी वहाँ पे इस साइड जो थी, आगे वाली साइड जो हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर है उसमें अल्कली मेटल्स प्रेजेंट थी, बट यहाँ पे अल्कली मेटल ना प्रेजेंट होके इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज दिया गया है। तो इनको नेमिंग सेम वैसे ही करनी है, पहले लिगेंड्स को, फिर हमारी सेंट्रल मेटल एटम को, एंड आखिरी में जो है उसमें हमें आयन लिख देना है बस। अब क्योंकि यहाँ पे अल्कली मेटल प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, और इस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से आखिरी में आयन आता है। जैसे यहाँ पे जो CO है वो कोबाल्ट है, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। H2O जो है वो है एक्वा, Cl जो है क्लोराइडो, और क्लोरो भी लिखा जाता है, और CO3 जो है वो है दैट इज कार्बोनेटो। सो सिमिलरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक्वा A से शुरू हो रहा है तो A पहले आएगा, यहाँ पे जो है क्लोराइडो और कार्बोनेटो यहाँ पे C से शुरू हो रहा है, बट अगर पहला लेटर उनका बराबर होता है तो सेकंड लेटर चेक करना है। सेकंड लेटर में जो है A पहले आता है तो इसको पहले लिखा जाएगा और H वाले को बाद में लिखा जाएगा। सो IUPAC नेम जब लिखते हैं हम लोग तो हम लोग इसको लिखेंगे दैट इज पहला लेटर बड़ा, ट्राई एक्वा। अब यहाँ पे क्लोराइडो ना आके क्या आएगा, कार्बोनेटो। सो कार्बोनेटो क्योंकि एक ही प्रेजेंट है, कार्बोनेटो, और जो Cl क्लोराइडो है वो 2 प्रेजेंट है तो डाई क्लोराइडो। ये लिगेंड भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा। अब बची मेटल, तो यहाँ पे क्योंकि सिंगल मेटल प्रेजेंट है तो सिर्फ इसका नाम लिख देना है हमें, दैट इज कोबाल्ट। और जब भी हम लोग डी ब्लॉक की मेटल को नाम लिखेंगे तुरंत ब्रैकेट लगा देंगे ताकि वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाए, और क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज गिवन है तो आखिरी में सिर्फ हमें आयन लिख देना है। अब हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है।
कोबाल्ट का हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको x मान लीजिए आप। कोबाल्ट को हमने x मान लिया। वाटर के ऊपर जो है न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज होता है, 3 प्रेजेंट हैं। क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है और 2 प्रेजेंट हैं। प्लस जो कार्बोनेटो है इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है और 1 प्रेजेंट है। आप अच्छे से क्लैरिटी के लिए सभी लिगेंड्स के चार्जेस को एक बार आप देख लेंगे। और इसके ऊपर हमने पहले 2 एग्जाम्पल में यहाँ 0 भरा क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज गिवन नहीं था, बट यहाँ पे चार्ज -1 गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे -1। तो अगर चार्ज दिया गया है, जितना चार्ज दिया गया है यहाँ फिल कर देना है, अगर नहीं दिया गया तो यहाँ पे 0 फिल कर देना है। x प्लस 0 प्लस -2 प्लस -2 बराबर है -1। x माइनस माइनस -4 बराबर है -1। x बराबर है -1, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 4, सो हमारे पास आ जाएगा प्लस के 3। तो यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट इज़ वो आएगी 3। तो इसका आईपीसी नेम जो बना है दैट इज ट्राई एक्वा कार्बोनेटो डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको एनायनिक कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैटायनिक कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर एंड न्यूट्रल कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर। थैंक यू सो मच।